मुख्य अतिथि महोदय सरपंच साहिबा, विशिष्ट अतिथि महोदय मंचासीन अतिथि, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हमारे विद्यालय के शिक्षा प्रधान, गांव से पधारे हुए सम्माननीय नागरिक, प्यारे छात्र और छात्रा। मुझे बोलने का कहा नहीं गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो बात वही होगी, वापिस भोपाल जाके वो बात करेंगे, इसलिए मैंने भी अपना कर्तव्य समझते हुए उनका बोल लेते हैं। यहाँ आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम तो अपन स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में उत्सव जो मना रहे हैं उसमें इकट्ठे हुए हैं, तो आप सभी नागरिक बंधुओं को, प्रिय छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बात थोड़ी अलग करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने माइक लिया है। हमारे विद्यालय में अभी वर्तमान की स्थिति में कम से कम 450 के लगभग नामांकन है, जिसमें छात्र छात्राएं सम्मिलित हैं। और इस वर्ष कक्षा 12 का भी शुभारंभ हो गया है, कक्षा 12 भी चल चुकी है। लगभग 450 नामांकन में हमें ये स्थिति देखने को मिलती है कि 1 से 8 का नामांकन अभी वर्तमान स्थिति में 270 के आसपास है। और आज हमारे सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं, सरपंच साहब प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत स्टाफ के साथी की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो सामने बड़ा जो ओटला दिख रहा है, इस ओटले का अगर छपड़े की व्यवस्था जो आप पूर्व में भी घोषणा हो चुकी है, उसकी काम अपने काम में चल रहा है, अगर ये हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। क्योंकि ये यहाँ जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं ये आपके दिग्निया पंचायत के आसपास के फले के हैं। पाड़ा फोरा, मामादेव फला, उनका फोरा, संधू फला, कड़िया फला, सब चीज आ रहे हैं। हमें मेन समस्या ये आती है सरपंच साहब कि अभी जैसे बरसात का मौसम है तो हमको खाना खिलाना है। वर्तमान की स्थिति में 12वीं तक क्लास चल रही है, लेकिन 12वीं तक के कमरे भी यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है। हम जैसे जैसे करके विद्यालय परिवार के सहयोग से हम कैसे न कैसे एडजस्ट करके इस क्लास को चला रहे हैं। लेकिन हमको मेन दिक्कत आती है जब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी होती है, हम उनको खाना खिलाते हैं, बरसात के मौसम में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर उस पर छपरा हो जाए तो बच्चे वहाँ आसानी से बैठकर खाना खा सकेंगे। इससे बच्चों को भी सुविधा होगी और हमें भी सुविधा होगी। एक आपसे करबद्ध निवेदन है, मेरी व्यक्तिगत निवेदन को माने, विद्यालय परिवार के निवेदन को माने, ये काम आप सबसे पहले करवा दें तो मैं बहुत खुशी हूँ। आप जो भी काम करते हैं पंचायत के लिए बढ़िया बात है, करना चाहिए, कर रहे हैं, तो अगर सबसे पहले ये काम हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हूँ। पहला तो ये, अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम शुरू हुआ था उस समय संख्या कम थी, जैसे ओम निर्मल टाइम ने भी कहा कि भाई संख्या कम लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि संख्या काफी हो गई और काफी होने के साथ साथ जो बाहर बैठे हुए खड़े हुए वो भी अंदर अंदर अच्छा लगेगा हमें। यहाँ लगभग दिग्निया पंचायत के, मैंने अभी पहले भी नाम गिना है कि पाड़ा भोरा, कुंडा भोरा, शंभू भला, बढ़िया भला, मामादेव भला, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक विराजमान है। मुझे मेरे जहाँ तक जानता हूँ, सबको जान रहा हूँ कि सब वृद्ध बुजुर्ग लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे, आपके समाज के लिए, आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि अपन एक बाल विवाह नाम जो आता है, उस बाल विवाह की प्रथा को बंद नहीं कर रहे हैं। अपन अभी भी आज की वर्तमान स्थिति में भी बाल विवाह को चालू रख रहे हैं। हमारे यहाँ 12वीं तक के विद्यार्थियों में कम से कम 5, 25, 50 लड़के लड़कियां ऐसे होंगे जिनका विवाह हो चुका है, शादी हो चुकी है। और कुछ बहुएं हैं जो अदर गांव से यहाँ जाकर आई हुई है, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, आने जाने की सुविधा के लिए, और जो एक अपना ससुराल होता है उसकी परंपरा को निभाने के लिए। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सब अगर मिलकर, समाज वाले लोग अगर ये कोशिश करें कि भाई अपने लड़के लड़की का विवाह अपन को कम से कम 12वीं तक तो नहीं करना है,
कि 12वीं बाद जो भी होगा वो पढ़ेगी, कॉलेज करेगी, तब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर 12वीं तक अगर अपन ये फंड ले लें कि 12वीं तक मुझे अपने लड़के लड़कियों का विवाह नहीं करना, मेरे पहले पढ़ने पर ध्यान लगा। क्योंकि कुछ कुछ लड़कियां ऐसी है, हम देखते हैं हमारे सामने, तो बहुत ही परिस्थितियां आती है यहाँ पर कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो इंटेलिजेंट होती, पढ़ने में होती है, लेकिन वो अपनी ससुराल की स्थिति को देखते हुए पढ़ नहीं पाती है, उसको छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई आगे नहीं कर पाती है, तो उसका करियर लगभग वही खत्म हो जाता है। तो आपको भी सर मेरी यही गुजारिश है कि आप अगर इस बात पर, मेरी बात से अगर सहमत हो और अगर इस परंपरा को बंद कर दें और 12वीं तक अगर ना करें, तो अपने बच्चे ये किसके लिए कर रहे हैं? अपन अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। अगर आप सहमत हो जाए, अगर ऐसा करने लग गए आप, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वृद्ध बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग जो कहेंगे घर का सभी सदस्य मानते ही, अगर घर में कोई वृद्ध सदस्य बड़ा बुजुर्ग है, अगर वो कहेगा भाई नहीं बेटा ये ऐसे ही होगा, तो वो अपन सबको मानना ही पड़ता है। अगर सब ऐसा अगर सोच ले, अगर ऐसा करने लग जाए, तो अपनी पीढ़ी जो है, वो आने वाली पीढ़ी जो है वो सुधर जाएगी और अपने बच्चे आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो जाएंगे। एक शेर तो क्या कहावत है मुझे याद आ रही है कि कौन कहता है कि कफन सफेद रंग का होता है, कौन कहता है कि कफन सफेद रंग का होता है, मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में कफन होते हुए देखा है। क्योंकि ये लाल लहंगा का मतलब ये होगा कि अपन उसकी शादी कर देते, उसके बाद उसका लगभग भविष्य 90% लड़कियों का भविष्य क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। 10% लड़कियां ऐसी होती है जो आगे बढ़ पाती है, गृहस्थी को भी चलाते हुए आगे बढ़ पाती है और अपने मुकाम तक हो जाती है। मंजिल अपन को दिख रही है, मंजिल अपन को पाना है, मंजिल अपन को दिख रही है, मंजिल अपन को पाना है, पर चलना अपन को है और अपन को ही सबका साथ निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत